साथियों, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, लाइफ 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 कहते रहते हैं। जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, बल्कि जिंदगी वो जो आप बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, अपने कर्मों से बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, उसको कहते हैं जिंदगी। आज का वीडियो आपको ये बताएगा कि अगर आप वास्तु के बारे में जागृत हैं, जागे हुए हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कितना बढ़िया बना सकते हैं बिना किसी वहम के और बिना किसी अंधविश्वास के। साइंटिफिक लॉजिक होते क्या है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जिस सवाल का कोई अंत नहीं। शुरू तो हुआ था बहुत पहले, लेकिन किसी किनारे तक नहीं पहुंचा। और इस सवाल के अंदर एक बहुत बड़ा आज ट्विस्ट आया हुआ है। आज ट्विस्ट आ गया उस छोटे से सवाल में जिसका आंसर आप सबको पता है। क्या सवाल है कि रात को सोते समय सिरहाना कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि दक्षिण दिशा में होना चाहिए, लेकिन सवाल यहां जाके उलझा कि बच्चों का सिरहाना कहाँ होना चाहिए और बड़े बूढ़ों का सिरहाना कहाँ होना चाहिए, सिर कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में नहीं होना चाहिए। आइए लेकर चलता हूं इस सफर पर। और हाँ, एक बात, वीडियो शुरू हो उससे पहले आप देख लो, सोच लो, समझ लो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था और आपको लगा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त जानकारी देने वाला चैनल है, कहाँ रह गया छुपा हुआ आपसे, तो इसको आज और अभी सबसे पहले इसको कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी वैल्यूएबल वीडियो छूट ना जाए। आइए चलते हैं। ये देखिए, बड़े बूढ़े कहाँ पे सोए, किधर उनका सराहना, बच्चों का कहाँ हो, और साथ में जो है जो घर के एल्डर, जो मतलब मेन मेंबर होते हैं, मैरिड कपल, उनका सराहना कहाँ पर हो। रात को सोते पति पत्नी का सराहना, छोटे बच्चों का सराहना कहाँ हो, बड़े बच्चों का। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। सोते समय हमारा सराहना उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये नोट कर लो। कॉपी पेन लेकर बैठे हो, नहीं बैठे हो, खाली हाथ बैठे हो, जब भी मेरा वीडियो आता है कॉपी पेन लेकर बैठा करो। बहुत बड़ा बड़ा खजाना आपको देके जाता हूं मैं, जो आपको कोई बताता भी नहीं है, लोग छुपाते हैं। और जिनको पता होता है उनको लॉजिक नहीं पता होता। लिख लें, उत्तर दिशा में सिर नहीं करना। उत्तर दिशा में आपने सुना है बहुत बार, हमारे कई जगह पर आपको पढ़ने में आता है, हमारे शास्त्रों में आता है, हमारे वेदों में आता है कि जब मृत्यु होती है किसी की, मृत्यु होने के बाद में उत्तर दिशा में सिर किया जाता है। ये जो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति में, और हमारे विधि विधान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, जब चिताएं जलती हैं तो उसमें भी सिर उत्तर दिशा में किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उत्तर दिशा में बनता है मैग्नेट, क्योंकि हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अगर एक चुंबक से अगर तुलना करते हैं तो हम उस साइड में हैं जहां पर उत्तर दिशा बनती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम इधर आता है। अगर सिर वहां पे करेंगे उत्तर दिशा में, तो फिर आपकी बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट वहां से एनर्जी, वाइब्रेशंस, यहां तक कि आपका जो ऑरा है वो भी वहां पर थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा। और सेम पोल हमेशा करते हैं रिपेल। अपर पोल ऑफ एवरीथिंग इज नॉर्थ पोल। बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ज्यादा साइंस में आपको लेकर नहीं जाऊंगा मैं। अब बच्चों का सराहना का हो, बच्चों को चाहिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन उनके चाहिए। ज्यादा अच्छा रहता है उनके लिए पूर्व दिशा में सिर को करना। पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं बड़े बूढ़े। जो बड़े बूढ़े हैं उनका और बच्चों का, दोनों का लगभग सेम रूल होता है, क्योंकि दोनों को सॉफ्ट एनर्जी चाहिए होती है। तो आप एल्डर्स का जो सराहना है साउथ में, दक्षिण में करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो आप पूर्व में भी कर सकते हैं। और जो लास्ट पोजीशन बनती है वो बनती है वेस्ट में, पश्चिम दिशा में सराहना करें, कोई समस्या नहीं है। उत्तर दिशा में सराहना नहीं करना। अब देखिए, क्या दिन में सोते समय वास्तु का रूल, मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक ट्विस्ट है। आज के वीडियो में एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहम करने वाले, वहम फैलाने वाले भरे पड़े लाइन लगाकर। वहम से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर आनंद भारद्वाज आ गए। दिन के समय कहते हैं कि सूरज के चलने के साथ साथ सराहने की दिशा भी बदलती चली जाती है। ये भी सुना है कि सूरज की तरफ पैर नहीं होने चाहिए, बल्कि सिर होना चाहिए, देवता कहते हैं हम लोग। अब आप बताओ भारद्वाज जी, कमोलिका विश्वास ने लिखा है, जगह लिखी थी इन्होंने, पूरा एड्रेस लिखा था 24 परगना से, उसको हमने हाइड कर लिया है पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। अब देखिए, आप दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं। पहली बात तो यह कि जिनकी ड्यूटी रात में होती है, रात भर काम करते हैं, उनको दिन में सोना उनकी मजबूरी होती है। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ के लिए आपको रात में सोना चाहिए। रात को जो है 9-10 बजे अपना सो जाएं, और सुबह को जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप 5 बजे, 4:30 बजे उठ जाएं, तो इससे बढ़िया तो कोई जीवन ही नहीं। यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ।
भरपूर आपको मिलती है एनर्जी और भरपूर आपको मिलती है दिन भर की आउटपुट। लेकिन अगर आपको दिन में सोना है, जैसे क्या होता है कई बहुत बार लोग भोजन करने के बाद थोड़ा टहल के उसके बाद आराम करना पसंद करते हैं, एज बढ़ती है तब भी उनको आराम करना होता है। दिन में कभी भी सोना है आपने, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वहम नहीं करना, सब कुछ भूल जाना। क्या बोला मैंने? दिन में टेंशन मोल मत ले लेनी। अगर आपने 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा लेटना है तो इतना ज्यादा परेशान मत होना कि इस दिशा में, ये इस दिशा में, कुछ दिशा में नहीं। जहां कंफर्टेबल है, ड्राइंग रूम में लेटना है, अपने बेडरूम में लेटना है, कहीं पर भी लेटना है, आराम करना, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 8 घंटे आपका सोना होता है ना, तब वहां जाकर के मैग्नेटिक फ्लक्स और हमारी बॉडी का ऑरा और हमारे वाइब्रेशंस तब हमारे साथ ट्रेवल करना शुरू करते हैं और तब वो चक्र शुरू हो जाता है जिसका कि हम वास्तुशास्त्र में जिक्र करते हैं। आगे समझ में? अब इसके बाद और आगे चलेंगे। बताया कि सोते समय सिर आपका उत्तर दिशा में अवॉइड करना, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए कोई समस्या नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी आपके घर में कोठी में बहुत बार हम क्या करते हैं कि आपका जो है गेस्ट रूम बनाते हैं। गेस्ट रूम में अगर जो है दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में बेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। एक बार को अगर उत्तर में भी करना पड़ जाए तो कोई समस्या, कोई मुसीबत नहीं है। वास्तु नहीं मारता, वहम ज्यादा मारता है। अब मेहमान आपका आया, 1 दिन 2 दिन तो ठहरेगा, उसके बाद चला जाएगा। होटल में जाके अगर आप ढूंढना शुरू करोगे, आपका सराहना नॉर्थ वाले हो सकता है आपको मिले ही ना। पहले से आपने बुक रखा है, 10, 20, 50 हज़ार रुपए दे रखे हैं आपने किराए के, उसके बाद किराया आपको वापस आसानी से मिलना भी नहीं है। ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो इस मामले में। और दूसरी बात, हम रहते हैं भारत में रहते हैं, ये हमारा भारतवर्ष जो है, हम इक्वेटर के आसपास हैं, हम उत्तरी ध्रुव के पास नहीं है, उस मैग्नेट से बहुत दूर है, जिसके लिए हमने इतना हाया मचा रखी है, इतना हमने जो है इतना चिल्पों कर रखी है, इतने वहम कर रखे हैं, दुखी कर रखा लोगों को। हम नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से बहुत दूर हैं। जो हमारा देश है, ये हमारा इक्वेटर के पास है। इसके इंडिया के बाद में आगे मिलता है, उसके बाद तिब्बत के बाद चाइना, उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद में रशिया, रशिया के बाद में साइबेरिया। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत दूर है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सवाल एक पूछता है हमसे और मैं कहता हूं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पायल जी हैं, पायल जी 1759 लिखते हैं। नाम इनका बदल दिया हमने, ठीक है। इनसे हम परमिशन नहीं ले पाए थे कि आपका नाम एज इट इज हम उसमें यूज करें या ना करें, तो हमने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। सर, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम, आई हैव ऑप्शन ऑफ कीपिंग हेड इन ईस्ट एंड अलमीराज इन साउथ। ठीक है, कर सकती हूं, यस कर सकते हैं। आप अपना सिर पूर्व दिशा में कर सकते हैं, पश्चिम में भी कर सकते हैं, अलमारी को रखो दक्षिण दिशा में। अभी थोड़े दिन पहले एक मेरा वीडियो और आया था बेडरूम के बारे में, देखा था ना आपने, कि सरहाना अगर आप जो है साउथ में करें बहुत अच्छी बात है, दक्षिण में कोई समस्या नहीं, अपनी अलमारी रखो वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर आप जो है अपना सरहाना पूर्व में भी करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं है। सूरज की प्लैनेटरी वैल्यू हर तरफ समान होती है। सूरज की भौतिक वैल्यू, किरणों की तीव्रता, चमक, मेडिकल वैल्यू, विटामिन डी, ये आपको जैसे मिलते हैं, जिस अनुपात में मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। सुबह सुबह अगर आप जो है उगते हुए सूरज, निकलते हुए सूरज के सामने पहुंचते हैं तो आपको भरपूर विटामिन डी मिलता है, जिसको लेना लोगों ने बंद कर दिया। अब वो टिकियां खाते हैं, उसके लिए गोलियां खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं विटामिन डी के लिए। कौन कौन सी शाइन के नाम से मिलते हैं कैप्सूल, क्यों खाते हैं उसको? आप इस सूरज का मजा लो ना, इतना बड़ा अपार भंडार आपको दे रखा है। सुबह सुबह उठो 4:30-5 बजे और जाइए वहां पर अपने छत के ऊपर या जाइए गार्डन में, जाके सूरज का मजा लो। बाहर के लोग देखा, विदेशी हमने होटल में पड़े होते हैं, वो धूप का मजा ले रहे होते हैं, जहां पर धूप बिल्कुल नहीं आती, तरस जाते हैं वो लोग। अप्रैल मई जून के महीने हमने देखा उनको धूप खाते हुए, बड़ी कीमती होती है। और हाँ, एक बात फिर वहीं लेके चलूंगा, ये बड़ी मजेदार बात आ गई यहां पर, ये रह गई मुझसे। ये कहते हैं कि सूरज के चलने के साथ साथ सिरहाने की दिशा भी बदलती चली जाती है। ये भी सुना है कि सूरज की तरफ पैर नहीं बल्कि सिर होना चाहिए। अब देखिए, अगर सूरज के चलने के साथ साथ ये क्या है ना, ये जो वहम जीवी होते हैं ना बहुत सारे, जितने सनसनी के खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी भी खिलाड़ने भी आजकल, जैसे पुरुष लोग वहम डाल रहे हैं वैसे हम भी डालेंगी, डालो, लेकिन मैं तो उस वहम से बाहर निकालूंगा ना। अगर सूरज के चलने के साथ साथ आपको जो है अपना सिरहाना बदलना होता तब क्या करते? तब शाम के समय सूरज चला गया पश्चिम में, वहां सिरहाना किया, और रात को जो है चला गया मिडनाइट में नीचे, जमीन के नीचे चला गया ना, अर्थ गोल है हमारी, तो भैया अपना सिर नीचे कर लो, टांगे ऊपर कर लो। सुबह सूरज निकलेगा, सुबह अपना सिर वहां पे कर लेना। दोपहर में सोना हो तो खड़े होकर सो जाना, सूरज ऊपर जा रहा है। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं हुआ करता। हाँ, आपको फंसाने का बड़ा अच्छा तरीका है।
आप लोग वहम करते हैं और फंसते हैं, तो आपको फंसाते हैं ये लोग। आप लॉजिक पूछा करो, इनके कमेंट में डाला करो, भाई तुम जो लिख रहे हो कम से कम कोई बात तो बता दो, कोई लॉजिक तो बता दो जो लिख रहे हो, आप वहम फैला रहे हो बिना बात के। पूछा करो इनसे, ताकि और इनको धक्का लगे, इनको झटका लगे, इनको नेगेटिव प्रेशर इनके ऊपर आए कि लोग जो है बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, उनको सब पता चल रहा है। चलिए अब फिर चलते हैं उसी स्लाइड की तरफ। ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें अगर आप जो है आप अगर पश्चिम दिशा में सिर करके सोते हैं और आपका घर है पूर्वमुखी, तो ऐसे सूरज देवता आपके घर के अंदर आ जाएंगे, सोने नहीं देंगे आपको, कहेंगे उठो भैया मैं आ गया हूँ। सबसे अच्छे होते हैं। आपने सुना ना गांव में बहुत बार लोग कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग है, पूर्वमुखी है। ये फायदा होता है, सूरज देवता की किरणें सुबह सुबह आ जाती हैं, और जो घर में गांव के लोग सोया करते थे या बच्चे सोते थे बड़े बूढ़े, वो सब उस धूप से भी उनको उठना उनकी मजबूरी हो जाया करती थी। ठीक, आगे चलेंगे। वास्तु अनुसार बेडरूम में सराहने की दिशा का नियम जानिए, इसकी वास्तविकता और तर्क संगत कारण। अब होता क्या है कि जो वेस्ट में हम सिर करते हैं ना, तो बहुत बार कहते हैं सर हमारा जो है ना इधर तो हमारा पूरब में हमारे पैर आ गए, पूरब में पैर आ गए, सूरज देवता की तरफ पैर आ गए। कहाँ आ गए? जब रात को आप सो रहे हैं तो भैया सूरज तो आपका पश्चिम में गया हुआ है ना, वो सुबह को घूम के वहां तक पहुंचेगा, तब तक आप उठ जाएंगे। और जब उठेंगे, मान लिया सो रहे हैं उस समय पर, तो जहां सूरज देवता आ रहा है, आप उनका फेस भी तो आपका वहीं जा रहा है ना सूरज की तरफ। आप उसके ऊपर जो है उसके ऊपर उसको आप जो है प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं सूर्य देवता को। क्या बुराई है इसके अंदर? आपका फेस क्या? दूसरी बात, आपके पैर के गंदे थोड़ी हैं, सड़े पैर हैं क्या? गंदे हैं, कीचड़ लगा हुआ है, इसमें गंदगी लगी हुई है, ऐसा तो है नहीं। आप हमेशा अपने पैरों को धो के सोते हैं, और हमारी बॉडी का एक पार्ट है। इसलिए आप अगर पूरब में पश्चिम में अगर फेस अपना सिर करते हैं, आपकी बॉडी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है, न्यूट्रल एरिया में आती है। और अगर अपना सराहना करते हैं दक्षिण दिशा में, तो फिर आपकी बॉडी बहुत कंफर्टेबल फील करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। ये सभी रूल जो है जाकर दक्षिण गोलार्ध के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, इन कंट्रीज में जाने के बाद में ये नियम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। फिर कभी चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में। कैसा लगा? अच्छा लगा? भारद्वाज ने दिल खोल के बताया आज तो। और हाँ, फिर से आपको याद करवा रहा हूं, अगर पहली बार आए थे मेरे इस वीडियो को देखा आपने और आपको लगा बड़ा सार गर्भित बात हो रही है इसमें, तो फिर मेरे चैनल को आज और अभी सबसे पहले कर लेना सब्सक्राइब करेंगे तो जो नए नए वीडियो हैं आपके हाथ से कोई छूट ना जाए, निकल ना जाए, इसका ध्यान करना। और हाँ, अच्छा लगा एक लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना। भारद्वाज जी का एक नया वीडियो आया है, बड़ी जबरदस्त जानकारी दी है। फिर जल्द मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक मेरे माइंड में घूम रहा है, जिसकी डिमांड है बहुत ज्यादा। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।